Hello friends, myself Abhishek Tiwari from Vasudeva Multi Speciality Hospital. Today we have a special guest joining us, Dr. Naina Goya, MD, DNB in Radio Diagnostics. सोनोग्राफी बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाने वाली डायग्नोस्टिक टेस्ट है। आइए हम डॉक्टर नैना से सोनोग्राफी के नीड, इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट डिस्कस करते हैं। Definitely. वेलकम मैम। Thank you. Welcome to all our viewers to Vasudeva Multi Speciality Hospital. आज हम बात करते हैं common questions and common doubts regarding ultrasound/sonography. डॉक्टर नैना, जैसे सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, ये जांचें लिखी जाती है, तो आप हमें ब्रीफ में बताइए कि ये सोनोग्राफी की जांच होती क्या है। हाँ जी, सबसे पहला सवाल है हमारा रिगार्डिंग अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेजिव एक प्रोसीजर होता है, इट्स एन इन्वेस्टिगेशन, इट्स अ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिकली ये इसमें हम अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करते हैं और इसमें हम इमेजिंग करते हैं। हम किसी भी चीज़ की इमेजिंग कर सकते हैं फ्रॉम हेड टू टो, दैट इंक्लूड्स ब्रेन कर सकते हैं बच्चों का, नेक की वेसल्स, ब्रेस्ट, एब्डोमेन एंड पैरों की भी जांच कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें एक डायग्नोसिस में हेल्प करती है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है और किस हिसाब से फिर उसका इलाज करा जाएगा। मैडम, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें सोनोग्राफी की जांच बहुत ही आवश्यक होती है, तो सोनोग्राफी जो है गर्भवती महिलाओं में कब कब करानी चाहिए, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे व्यूवर्स को प्लीज़ बताइए। तो प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम मदर हैं और आपको क्यूरियोसिटी है कि ये सोनोग्राफी हमें कितनी बार करानी है, क्यों करानी है, तो सबसे पहली बार जब आप कराएंगे, जब आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन आपको लिखेंगे अल्ट्रासाउंड। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो हमारा जो बेबी है वो सही जगह पे रुका है कि नहीं रुका है। देयर आफ्टर हम सोनोग्राफी करते हैं 3rd मंथ में, दैट इज़ द NT-NB स्कैन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन। इसमें हम बेसिकली बेबी को पूरा असेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द 3rd मंथ। देयर आफ्टर हम सोनोग्राफी करते हैं 5th मंथ में, दैट इज़ द एनॉमली स्कैन या फिर एनाटमी स्कैन। इसमें हम बेबी का एक एक स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्रॉम आइज़, ब्रेन, हार्ट, लिम्स, अंदर की किडनीज़। तो बेसिकली हम इसमें पूरा असेस करते हैं, फ्रॉम स्पाइन, जितना भी स्ट्रक्चर हम असेस कर सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग स्कैन। ये हर लेडी को कराना ही है, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं इनको एनॉमली स्कैन के लिए करवाना ही चाहिए। उसके बाद फिर एक डॉपलर स्कैन होता है जो हम करते हैं 8th-9th मंथ में, एंड अकॉर्डिंगली जैसे अगर आपकी गायनेक ऑब्स्टेट्रिशियन को लगेगा फिर हम उस हिसाब से स्कैन्स बीच में करते हैं। ये स्कैन से हम बेबी की वेलबींग समझते हैं, उनका वेट कितना है, बच्चे के आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, मदर की सर्वाइकल लेंथ कितनी है। तो हम इसमें आपकी प्रेगनेंसी कैसे प्रोग्रेस कर रही है उसको हम समझते हैं। इससे बेबीज़ को कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सोनोग्राफी कर रहे हैं तो इससे बेबी से कुछ असर आएगा या कुछ उनको दिक्कत आएगी। ये हम इसीलिए कर रहे हैं जिससे हम समझ सकें कि सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है। डॉक्टर नैना, जैसा आपने बताया कि बेबीज़ में सोनोग्राफी से कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, तो हमारे व्यूअर्स को ये भी जानना चाहेंगे बहुत से लोग कि बर्थ डिफेक्ट, जो जन्म के पहले जो उनमें बीमारियां होती है, क्या सोनोग्राफी में सारे बर्थ डिफेक्ट डिटेक्ट किए जा सकते हैं? तो इसमें जो बर्थ की जो डिफेक्ट्स की बात है, तो इसमें हम काफ़ी सारे डिफेक्ट्स पता कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो एक बहुत ग्रॉस डिफेक्ट होता है कि बच्चे का ब्रेन बना है कि नहीं बना है, स्कल बोन बनी है कि नहीं है, लिम्स हैं कि नहीं है। मैक्सिमम बच्चे जो पैदा होते हैं वो नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन आज का समय ऐसा है कि हमारा यही काम है पता करना कि अगर दिक्कत है तो कौन सी दिक्कत है, कितनी बड़ी दिक्कत है। कहीं बच्चे के लिप्स में क्लेफ्ट तो नहीं है, कहीं हार्ट में कोई डिफ़ेक्ट तो नहीं है, कोई मेजर डिफ़ेक्ट तो नहीं है, या पेट में किडनीज़ में कोई डिफ़ेक्ट तो नहीं है, ब्लैडर में तो कोई डिफ़ेक्ट नहीं है, बच्चों के जो पैर हैं वो अंदर से मुड़े हुए तो नहीं हैं। क्योंकि इसकी काफ़ी जो बीमारियां हैं अगर हमें पहले से पता होता है तो जैसे ही बेबी पैदा होते हैं तो हम उसकी तैयारी में लग जाते हैं। और अगर कोई बहुत ही बड़ी दिक्कत है जिसमें हमें पता है कि बच्चा अब सर्वाइव नहीं कर सकता है, इनको बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। बट येस, ये अल्ट्रासाउंड है, इसमें हम बेबी का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें हम बेबी का फंक्शन नहीं देख पाते, तो हम इसमें बहुत सारी दिक्कतें डिटेक्ट कर सकते हैं। जो बहुत ग्रॉस दिक्कतें होती हैं, स्पाइन में दिक्कतें हो गई या कोई और दिक्कत हो गई, तो हम सब पता कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जो हम नहीं पता कर सकें, जो इवेंचुअली टाइम के साथ ही बनती हैं।
लेकिन फिर भी इसमें बहुत डिफेक्ट्स डिटेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए एनॉमली स्कैन जो 5th मंथ में होता है वो ज़रूर कराना चाहिए। थैंक यू।